हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ता है उसे शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं और आज शुक्र प्रदोष व्रत यानी कि त्रयोदशी है। तो जो भक्त भोलेनाथ को भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वो आज के दिन यानी कि त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत रख सकते हैं। इससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न होते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रत्येक वार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। तो शुक्र प्रदोष व्रत की जो पूजा विधि होती है वो सोम प्रदोष व्रत के समान ही होती है। इसमें सफेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं और सफेद रंग के वस्त्र चढ़ाए भी जाते हैं और सफेद ही रंग के खाद्य पदार्थ जैसे कि खीर आदि का सेवन किया जाता है और उन्हीं का भोग लगाया जाता है। इसलिए ये व्रत करने से ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। जिन लोगों के जीवन में विवाह संबंधी कोई समस्या आती है तो वो भी शुक्र प्रदोष व्रत का पालन कर सकते हैं। ऐसा करने से उनके जीवन में इस तरीके की जितनी भी परेशानियां हैं वो इन परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कथा पसंद आए तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी इस कथा को सुन पाए। तो चलिए सुनते हैं शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा। हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। तीनों की आपस में बहुत ही ज्यादा बनती थी। वो बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। उनमें से एक जो मित्र था वो राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था और तीसरा सेठ का पुत्र था। उनमें से विवाह तीनों का हो गया था, लेकिन जो सेठ का पुत्र था उसके विवाह तो हो गया था लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था। तो एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें से ब्राह्मण का पुत्र स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए बोला कि बिना स्त्री के घर तो भूतों का डेरा होता है। तो सेठ के पुत्र ने ये बात सुनकर तुरंत अपनी पत्नी को अपने घर लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र ने अपने घर में बताया कि मैं अपनी पत्नी को अब अपने घर लेके आऊंगा। तो उसके माता पिता ने उसको समझाया कि अभी तो शुक्र देवता डूब गए हैं और इन दिनों अपनी बेटी बहुओं को घर से विदा नहीं किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। अतः तुम शुक्रोदय के बाद ही अपनी पत्नी को विदा करके घर ले आना। लेकिन सेठ का पुत्र ने अपने माता पिता की एक भी नहीं सुनी और वो अपनी ससुराल चला गया अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए। ससुराल पहुंचकर जब उसने अपने सास ससुर को ये बताया कि मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ तो उन्होंने भी उसको यही समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। लेकिन उनकी भी बात उन्होंने नहीं मानी और हट करने लगे। विवश होकर माता पिता ने अपनी बेटी को विदा किया। ससुराल से विदा होकर वो बस नगर के बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ का पुत्र तब भी हार नहीं माना और पुनः आगे जाने लगा। आगे बढ़ने पर उनको कुछ डाकुओं ने घेर लिया और सारा धन धान्य उनका लूट लिया गया। सेठ का जो पुत्र था वो पत्नी के साथ रोता बिलखता हुआ घर पहुंचा और घर जाते ही उसको सांप ने काट लिया। पिता ने वैद्यों को बुलाया और वैद्यों ने जांच करके बोला कि आपका पुत्र 3 दिन के भीतर ही मर जाएगा। जब इन सारी घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा तो उसने सेठ के घर आकर बोला कि आप अपने पुत्र एवं बहू को बहू के घर भेज दो। इसी वजह से सारी बाधाएं आ रही हैं। क्योंकि वो अपनी पत्नी को शुक्रास्त में विदा करके लेके आया था, इसलिए उसके ऊपर शुक्र दोष चल रहा है और उस दोष को दूर करने के लिए उसके माता पिता यदि शुक्र प्रदोष का व्रत रखें तो उसके प्रभाव से इसका ये दोष दूर हो सकता है और इसकी जो तबीयत है वो जल्दी सही हो जाएगी और ये बहुत ही जल्दी ठीक हो सकता है। तो उसके पिता ने उसकी ये बात मान ली और वो अपनी बहू के घर जाकर उसके माता पिता से कहने लगा कि अगर वो शुक्र प्रदोष का व्रत रखें तो उनका जो दामाद है वो ठीक हो जाएगा और उनकी जो पुत्री है वो कुशलता पूर्वक शुक्र उदय होने के बाद अपने ससुराल वापस आ जाएगी। तो इसके बाद उनके माता पिता ने यही किया और शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और उनके पुत्र को जीवन दान दे दिया। तो इस प्रकार व्रत के प्रभाव से सेठ के पुत्र की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा और कुछ ही दिनों में वो पूरी तरीके से ठीक हो गया। अतः जो भी भक्त शुक्रवार का व्रत करते हैं उन्हें भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है।
यहीं पर कथा समाप्त होती है। तो अगर आपको कथा पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही कथाएं हम आपको आगे भी सुनाते रहें। धन्यवाद।